किया, उनकी सेवा की, विशेष पूजन किया और उसके बाद उन वीर सपूतों को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। उनकी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं जिन्होंने बॉर्डर की रक्षा की है, सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो वीर सपूत हैं भारत मां के। और साथ के साथ देखिए किस तरीके से कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन तस्वीरों को भी यहां पर प्रदर्शित किया गया है। एक एक करके प्रधानमंत्री सभी तस्वीरों को निहारते हुए, उनका अवलोकन करते हुए, उनके साथ साथ में आप देख पा रहे हैं प्रदेश के मुखिया भजन शर्मा मौजूद है, राज्यपाल हरिभाई बागड़े जो हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सभी जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे और पूरी गैलरी जो है वो प्रदर्शित की गई है एक एक वीर जवानों की। साथ के साथ केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो कार्य किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। पौधारोपण की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आज प्रधानमंत्री का ये दौरा। साथ के साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज जब प्रदेश में पहुंचे हैं, खास तौर पर बीकानेर में बॉर्डर एरिया है, सीमा से लगता हुआ ये एरिया, तो जो भारत के सपूत हैं, जो सेना के जवान हैं, उनकी भी हौसला अफजाई इससे होती है क्योंकि खुद देश का जो प्रधान सेवक है वो आपके अदम्य साहस, पराक्रम और शौर्य को नमन करने के लिए खुद यहां पर पधारे हैं। तो ऐसे में और ज्यादा उनके जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने, तीनों ही सेना के जवानों ने दुश्मनों को पराजित किया है, उनको पूरी तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके देश में घुसकर, उनके घर में घुसकर, उनके ठिकानों को लाकर हम सीधे बात करने की हिम्मत रखते हैं और यही कहीं ना कहीं अपनी पाकिस्तान की औकात सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश जो है वो प्रधानमंत्री ने की है। जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सभा स्थल की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे थे जहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं और वहां पर कितनी संख्या में बीकानेर से और आसपास के क्षेत्र से लोग पहुंचे हुए हैं अपने प्रधान सेवक, अपने प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए और खास तौर पर जो भारतीय सेना ने वीरता दिखाई है, जो पराक्रम दिखाया है, उसके बाद यहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो उनमें गजब का उत्साह है। और आज जब मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन देंगे, जब गरजेंगे, तौर पर दो टूक शब्दों में कह दिया पाकिस्तान को आतंकवाद का कोई नहीं, कोई जो है किसी भी तरह का आतंकवाद देश की यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि अब से अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ माना जाएगा और हिंदुस्तान उन्हीं की जबान में नहीं, उससे और ज्यादा आगे बढ़कर उनकी जबान में जो है उनको जवाब देने की ताकत रखता है। एयरबेस पर उतरना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, जहां पर अमूमन जो बड़े नेता होते हैं दूसरे मुल्क के सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो जाते नहीं है उस एरिया में जहां पर इस तरीके की कोई बात पैदा हुआ। लगातार कई ऐसे, गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम जब हमला हुआ उसके दूसरे दिन पहुंचे वहां पर और साफ तौर पर एक मैसेज देने की दिया कि हम डरते नहीं हैं, ना घबराते हैं और अपने देश के 140 करोड़ जनता के साथ उनका प्रधान सेवक खड़ा है कि हर उस जगह पर जाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी जो है वो जगह जगह से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और रौनक भी लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। रौनक, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, जरा बारीकी से बताइएगा। रौनक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये दो तस्वीरें महत्वपूर्ण आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो शहीदों की गैलरी का शुभारंभ करते हुए पहली तस्वीर में आपको नजर आएंगे। दूसरे प्रधानमंत्री अगर सरहदों पर इस तरीके जाते हैं तो सेनाओं का और भी ज्यादा जो उनको बूस्टअप मिलता है कि उनके साथ उनका सुप्रीम लीडर एक तरीके से खड़ा हुआ देश की रक्षा के लिए, सेवा के देश के और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री पहुंचे और यहां से ट्रेन को हरी झंडी उन्होंने दिखा दी है, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। वो इंतजार खत्म हुआ और ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले जब उन्होंने वीर सपूतों के गैलरी का शुभारंभ किया, उसकी भी तस्वीरें, और ये देखिए हरी झंडी दिखाते हुए, और पूरी तरीके से इस ट्रेन को सजाया गया है। आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी ये ट्रेन जो कि पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजी हुई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को यहां से रवाना किया है। छोटे छोटे बच्चे भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। देखिए कितनी उत्साह के साथ जो बच्चे हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनका जो हौसला है वो और ज्यादा बढ़ाते हुए, उनकी जो खुशी है उसे और दुगना करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। देशनोक से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री पहुंचे। और देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है उनके चेहरों पर मुस्कान जरा देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं, और ऐसे में उनकी लोकप्रियता एक नन्हे मुन्ने बच्चे तक जो है वो आप पूरी तरीके से जानते हैं और उन्हें मिलने के लिए आतुर रहते हैं। और ये देखिए ये बहुत खास तस्वीरें, जब भी कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं तो बच्चों से उनका खास लगाव जो है वो तस्वीरों में भी नजर आ जाता है। इस तरीके से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं और तोहफे प्रधानमंत्री के लिए लेकर आई हैं। उनसे मिलते हुए प्रधानमंत्री उन्हें आशीर्वाद देते हुए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर नजर आएंगे। देखिए बच्चियां जो हैं वो उनसे ऑटोग्राफ ले रही हैं, उनके लिए तस्वीरें, पेंटिंग्स भी बनाकर लेकर आई हैं। ये देखिए जरा उन बच्चियों में किस तरीके से उत्साह है। तो स्कूली छात्र जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे मिलने के लिए। हाथों में तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा, तिरंगा जिसकी ऊंचाई इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ऊपर नजर आ रही है, क्योंकि भारत ने अपना परचम लहराया है। जिस तरीके से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारत ने, भारतीय सेना ने, उसके बाद पूरी दुनिया में हमने लोहा मनवाया है। और इसीलिए पूरा भारत देश जो है वो इस समय तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर एक शहर, हर एक जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथों तक में ये तिरंगा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने अभी अभी नन्हे मुन्ने बच्चों से मुलाकात की है, और जो पेंटिंग वो बच्चे बनाकर लाए हैं, जो तोहफा वो बनाकर लाए हैं, वो उन्होंने स्वीकार किया है। और देखिए जरा उत्साह, उनके चेहरे पर मुस्कान जरा देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री से मिलकर। और इतने साधारण तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के बीच जाते हैं कि उन्हें अनुभव तक नहीं होने देते कि वो देश के प्रधान सेवक हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जरा देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो पूरे आदर के साथ, लेकिन बिना किसी झिझक के उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और इसी को कहते हैं सरलता, जो कि इन तस्वीरों में नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 तस्वीरें इसके सामने, बहुत ही खास तस्वीरें हैं ये। बीकानेर से जो लाइव सामने आ रही है, बीकानेर बांद्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री ने, देशनोक की ट्रेन को। और दूसरी तस्वीर में आपको उन शहीदों की गैलरी का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे, साथ ही गैलरी का अवलोकन करते हुए, वीर सपूतों को नमन करते हुए। और तीसरी तस्वीर देशनोक पे पहुंचकर सबसे पहले करणी माता मंदिर पहुंचे,
यहाँ पर उन्होंने मां करणी से आशीर्वाद लिया, विशेष पूजन की, जोत उन्होंने यहाँ पर ली है। तो ये बहुत ही खास तस्वीरें सामने आई हैं और अभी तो ये शुरुआत है प्रधानमंत्री के दौरे की। उसके बाद आप देखेंगे जब सभा स्थल पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्योंकि लोगों में जो जोश इस वक्त है, जो देश प्रेम इस वक्त जो भरकर सामने आया है, वो अपने आप में पूरी दुनिया में देखते ही बन रहा है। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बीकानेर के लोगों के बीच, बीकानेर वासियों के बीच, तो वो जो उत्साह होगा, वो जो तस्वीरें होंगी, वो देखने ही लायक होंगी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश भर के नागरिकों में, खासतौर पर युवाओं में उत्साह है, जोश है, उमंग है। और हर एक नागरिक, क्योंकि आपने तस्वीरें देखी होंगी, जब स्थिति ऐसी हो गई थी कि कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, तब जो युवा है वो बड़ी संख्या में निकलकर घर से बाहर आ गए थे और उनका यही कहना था कि एक बार उन्हें पुकार लगाए और वो भारत देश के लिए, भारत देश की सुरक्षा के लिए मर मिटने को तैयार है। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से जो युवा थे वो निकलकर सड़कों पर आ गए थे, कि वो भी देश की सेवा के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और उसके बाद जो तीनों ही सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया, अपनी वीरता दिखाई, ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से सफल बनाया और पाकिस्तान और आतंकवाद को पूरी तरीके से उन्होंने मुंहतोड़ न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि उन्हें आईना भी दिखा दिया कि वो किसी भी सूरत में भारत का बाल बांका नहीं कर सकते हैं, उन्हें जरा भी चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हमारे शूरवीर, हमारे सेना के जो जवान हैं, वो हमारे सीमाओं पर तैनात हैं। और खास तौर पर जब बात होती है राजस्थान की, तो न सिर्फ बलिदान और त्याग, बल्कि शूरवीरों की जमीन जो है वो कही जाती है। और ऐसे में आज जब शूरवीरों की जमीन पर, धरा पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, तो अपने आप में बहुत ही बड़ा और खास दिन हो जाता है।